ठीक है, बाबू देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं इंपॉर्टेंट लाया हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन करा, यदि a कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो a प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं जितना बहुपद का क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते तो आपको चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यही टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हल। क्या लिखूंगा? हल। हल का मतलब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हल लिख दिए, उसके बाद एक क्वेश्चन को उतार देंगे। क्या लिखा हुआ? ए एक्स स्क्वायर और क्या दिया गया प्लस बी एक्स और क्या दिया गया सी। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया गया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया इसको, तो यहाँ पे आपको ये द्विघात बहुपद बराबर दिया गया था ना, द्विघात बहुपद बराबर ये दिया गया था। द्विघात बहुपद ये बराबर क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक फार्मूला होता है, मैंने आपको इस क्वेश्चन के पहले वाले में मैंने बताया था, एक फार्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पर क्या फार्मूला होता है, माइनस बी बटे, और एक और फार्मूला होता था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता था, सी बटे। ये फार्मूला होता था। लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो अल्फा का स्थान ले लिया है, अल्फा का स्थान क्या ले लिया, ए ले लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा की जगह क्या दे देता हूँ, ए दे देता हूँ। क्या देता हूँ, ए दे देता हूँ। और यहाँ पे जो फिर देखिए, यहाँ पे अल्फा के स्थान पे क्या दे देंगे, ए दे देंगे ना। देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे। लेकिन देखिएगा अल्फा के स्थान पे वहां पे क्या दिया गया, ए दिया, तो मैं भी अल्फा के स्थान पे क्या दे दिया, ए दे दिया। और बीटा अल्फा के स्थान पे फिर इधर भी देखिए दिया गया ए, तो मैंने क्या किया, ए दे दिया। अब देखिए जब ऐसा सिचुएशन हो तो एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपका होता है कि अल्फा का स्क्वायर क्या होता है बाबू, अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हो, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी ए प्लस बी का मान माइनस बी बटे ए दिया गया। क्या दिया गया बाबू, माइनस बी बटा ए दिया गया। तो देखो अगर मैं थोड़ा एक चीज और यहाँ पे लिख दीजिएगा, देखो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ए बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखा जाता है। और बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, बी बराबर एक्स के गुणांक को लिखेंगे कितना हो जाएगा बी, और सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा ना। तो देखिए कितना कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, बी का मान कितना दिया गया बाबू, बी का मान दिया गया माइनस बी बटा ए का मान कितना दिया गया, देखो ए का मान दिया गया ए, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, माइनस 2 इंटू यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे, बताइए सी का मान तो सी दिया गया है, और देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया, ए का मान कैपिटल ए दिया गया, तो मैं क्या किया, कैपिटल ए लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो बी का स्क्वायर ही हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर, माइनस एक माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 सी बटे ए हो जाएगा, 2 सी बटे ए हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूं, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर और ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भाग में कट गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर, और माइनस क्या बच जाएगा, देखो अगर मैं ए स्क्वायर को ए से भाग दूं तो ए को कट के क्या बचेगा, ए बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2ac, क्या हो जाएगा 2ac। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना चाहिए, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया, फिर से एक बार देखिएगा, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बीटा किसी द्विघात बहुपद के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो ए प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। बेसिकली क्या किया गया, आपको फंसाने के लिए अल्फा के स्थान पे क्या दे दिया, ए दे दिया। आपको क्वेश्चन में ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, डजंट मैटर, कुछ टेंशन नहीं लेना है। जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला आपको मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, उस पे आपको चलना है। तो देखिए हल मैंने लिखा, द्विघात बहुपद जो चीज दिया था मैंने क्या क्या लिख दिया। ए बराबर मैंने बताया था एक्स के आगे वाला को ए मानते हैं, फिर एक्स के आगे वाला को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, और सी को सी मानते हैं। ए बराबर ए हो गया और बी बराबर कितना हो गया, बी हो गया, और सी बराबर सी हो गया। फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है।
मैंने क्या लिखा, a प्लस बी बराबर बी बटे, क्यों, क्योंकि अल्फा का स्थान कौन लिया, a लिया है। उसी तरह इधर भी लिखा, तो फार्मूला क्या होता है, इसलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी मैं यूज करूंगा। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब मैंने उस पर बैठाया तो देखो क्या फार्मूला होता है, माइनस बी बटे, है ना, देखो यहाँ अल्फा प्लस बी बटे, मैंने बी बटे ए लिखा, जो था मैंने कर दिया, और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। हमको लगता नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग इसको ऐसे घेर करके सुंदर सा आंसर लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।